हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आशीष मैथमेटिक्स क्लासेस में। मैं हूं आशीष सर और आज आप लोग को एपी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूं। तो इसमें देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं जो कि 2022 में जो एग्ज़ाम देने वाले छात्र छात्रा हैं उनके लिए, और जो भी छात्र नए हैं मेरे चैनल पर जुड़े हुए हैं तो वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि इसी से हम लोग को ताकत मिलता है, जिससे हम लोग को और अगले वीडियो में बनाने में मतलब उत्साह होते हैं। तो इसलिए आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि कैसा लगा। इसी तरह का और ऑब्जेक्टिव हम लेके आते रहूँगा। तो चलिए सबसे पहले मैं इसके बारे में पहला ऑब्जेक्टिव कर लेता हूँ कि पहला ऑब्जेक्टिव में क्या क्या है। ये इसमें ऑब्जेक्टिव है पहला कि एपी इतना का सार्व अंतर ज्ञात करेंगे। ये सार्व अंतर ज्ञात करें कॉमन डिफरेंट। तो कॉमन डिफरेंट ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो कॉमन डिफरेंट के लिए यानी कॉमन डिफरेंट को डी से सूचित किया जाता है। तो डी इज इक्वल टू होता कि दूसरा पद में से पहला पद को घटा दीजिए आप। तो ये जो पहला पद को घटा दीजिएगा ये आपका निकल जाएगा कॉमन डिफरेंट। तो दूसरा पद क्या है, तो दूसरा पद बोलिएगा सर 10th है, और 10th में से आपको 4 घटा दीजिएगा। तो 4 घटा दीजिए कितना बचेगा, तो बोलिएगा 6। तो ये जब 6 घट जाएगा और 6 बच जाएगा तो ये ऑप्शन नंबर 6 कहाँ है, तो बोलिएगा 6 ऑप्शन नंबर सर बी में दिख रहा, तो बी नंबर हो गया ऑप्शन। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं दूसरा नंबर क्या कह रहे हैं। तो ये दूसरा नंबर जो ऑब्जेक्टिव दिया है ये कह रहा है कि जब एपी के प्रथम पद 2 तथा सार्व अंतर 3 तो एपी के 3 पद होंगे। तो एपी के तीसरे 3 पद ज्ञात करने का रहा। तो ये प्रथम पद यानी A1 दिया हुआ है, तो प्रथम पद तो ये हो गया A1। 2 यानी पहला पद जो होगा, तो पहला पद जो होगा वो आपका हो जाएगा 2। पहला पद तो 2 हो गया। तो ये देखिए हर ऑप्शन में 2 झलक रहा है। तो बोलिएगा दूसरा पद कैसे पता चलेगा, जब दूसरा पद निकालिएगा यानी A2 निकालिएगा। A2 निकालने के लिए फार्मूला होता है A प्लस डी। तो A प्लस डी, ए का वैल्यू तो प्रथम पद तो 2 दिया हुआ है तो 2, और दूसरा पद जो डी दिया है डिफरेंट सार्वंतर तो 3 दिया, 3 2 5। तो ये जो है पहला पद 2 और दूसरा पद हो गया 5। तो इस टाइप का ऑप्शन नंबर आपको 2 गो दिख रहा है। तो बोलिएगा बी और डी। तो अब तीसरा भी निकलना पड़ेगा। तो A3 के लिए भी फार्मूला होता है, A3 के लिए भी फार्मूला होता है A3 के लिए फार्मूला होता है आपका A3 के लिए होता है फार्मूला A प्लस 2D। ठीक है, A प्लस 2D होता है। तो A का जो वैल्यू दिया हुआ आपका है 2 और D का वैल्यू जो दिया हुआ है वो दिया हुआ आपका 3। तो 3 दूनी 6 1 8, यानी जो तीसरा पद निकल गया वो 8 निकल गया। तो जो पहला पद तो 2, दूसरा पद 5 और तीसरा पद 8। तो इस तीनों ऑप्शन किस में दिख रहा, तो बोलिएगा ये तीनों जो ऑप्शन दिख रहा है ये आपका बी नंबर दिख रहा। तो बी नंबर हो गया 2 5 और 8। यानी आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर जितना भी डिफरेंट है यानी सार्व अंतर है वो जोड़ते जाइएगा। अगला पद एक दूसरे से जोड़ते, जैसे पहला पद हो गया 2, इसमें आप 3 जोड़ दीजिएगा तो दूसरा पद निकल जाएगा, अगला पद इससे आगे वाला पद तो निकल गया 5। फिर इसमें जो अगर सार्वंतर जोड़ दीजिएगा निकल जाएगा इससे अगला पद तो हो गया 8। यानी इसी टाइप आप कह सकते हैं कि इसमें अगर फिर 3 जोड़ देंगे तो चौथा पद निकल जाएगा, फिर उसमें 3 जोड़ देंगे तो 5वां पद। इसी टाइप का वो जितना बोलेगा उतना आप निकाल सकते हैं। इसी टाइप का अब जितना पद बोले, 5 पद बोले, 10 पद बोले, 11 पद बोले, उससे आपको कोई टेंशन नहीं है, इससे आप निकाल सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या है। तो अगला ये इसमें दिया हुआ 3 नंबर की, यदि कह रहा है किसी एपी का सामान्य पद 3n 5 है तो इसका सार्वंतर क्या होगा। बोला कि सामान्य पद दिया हुआ है, कोई पद नहीं है, ये नहीं बोल रहा कि ये दूसरा पद है ये तीसरा पद है, ये बोल रहा है एक सामान्य पद है तो इसका सार्व अंतर क्या हुआ। तो सार्व अंतर के लिए अभी ऊपर में क्वेश्चन किए, सार्व अंतर को कॉमन डिफरेंट बोलते हैं। तो कॉमन डिफरेंट बराबर होता है A2 घटा A1, और यहाँ इसमें सामान्य पद दिया हुआ, ये नहीं बोल रहा इसमें A2 कितना है A1 कितना है। तो A2 निकालने के लिए और A1 निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा,
तो सबसे पहले A2 चाहिए, A1 चाहिए, तब तो निकलेगा भाई। तो A2 निकालने के लिए और A1 को निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, जो सामान्य पद दिया हुआ है उसमें आपको कहीं दिख रहा होगा n का वैल्यू, तो दिख रहा ना, तो उसमें जितना जोन सा पद निकालना पड़ेगा उसमें उतना वैल्यू पुट कर दीजिए। बोल रहा पहला पद, तो 3 और n जो है n के जगह पर आप क्या करेंगे, 1 रख दीजिएगा। तो 1 रखें और प्लस में 5 का चिन्ह है, +5, तो 3 एकम 3 और 5 कितना हो गया, तो बोलिएगा पहला पद 8 निकल गया। इसी टाइप का दूसरा पद भी आप निकाल सकते। A2 पहला पद तो आपका ये पहला पद निकल गया 8। अब दूसरा पद निकलिए A2 रखिएगा, इसके जगह पर 3 दूनी 6 5 11, दूसरा पद भी निकल गया 11। अब बोलिएगा इसका सार्वंतर चाहिए, तो सार्वंतर निकालने के लिए क्या निकाले थे, सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंट बराबर था A2 घटा A1। अब A2 कितना वैल्यू, तो बोलिएगा 8 में से A2 है 11 और A1 है 8, मिस्टेक से बोला गया। तो 8 में से यानी 11 में से 8 को घटा दीजिएगा, कितना बचेगा, तो बोलिएगा 8 में से 11 गया तो 3 बचा। और 3 ऑप्शन किस में है, तो बोलिएगा जो 3 ऑप्शन है आपका वो C नंबर में, तो C नंबर राइट आंसर है। यानी इस टाइप से थोड़ा सा इसमें जो है ना प्रोसेस नया हो गया मोबाइल में मेरा, जिसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, फिर अगले दिन से फिर सही कर देंगे, इसकी वजह से फिर प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक ना। तो इस टाइप से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। समान पद जितना भी पद बोलेगा उसको निकाल सकते हैं। बोलेगा इसी में आपको बोल देगा कि इसी में बोल देगा कि 10वां पद चाहिए, A10 बराबर क्या होगा, समान पद दिया हुआ, तो यानी n का वैल्यू के जगह पर आप 10 पुट कर सकते हैं। तो 10 दिया 30 और 5 35, यानी A10 बराबर हो गया आपका 35। चाहे जितना भी पद बोले वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे 4 नंबर में क्या करें, यदि किसी AP के का छठा और 11वां पद क्रमशः इतना इतना, तो उसका 20वां पद क्या होगा। तो ये कह रहा कि छठा पद दिया हुआ है और 11वां पद दिया हुआ, छठा पद कितना दिया हुआ 13, 11वां पद दिया है 25, यानी A6 बराबर आपका दिया हुआ है 13 और A11 बराबर दिया है आपका 25। तो आपको बोलेगा इसमें पहले सबसे पहले आपको 20वां पद चाहिए, तो 20वां पद निकालने के लिए आपका कैसे निकालेगा, सबसे पहले इसको A चाहिए और कॉमन डिफरेंट D चाहिए, तभी तो निकलेगा। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको A का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो A का वैल्यू क्यों, A 13 का जो फार्मूला हुआ, 13 पद दिया हुआ, 13वां पद दिया हुआ, छठा पद 13 दिया, 11वां पद 25 दिया हुआ, तो छठा पद का फार्मूला हो जाएगा A+5D = 13। और दूसरा कह रहा है 11वां पद यानी A+10D बराबर आपका दिया हुआ 25, ठीक है। तो 25 दिया हुआ और इसमें आपको सबसे पहले A निकलना है, फिर D निकलना है, तब तो निकलेगा। तो आपको इसमें से माइनस कर देना। आप बोलिएगा कि A6 दिया है तो आप ये कैसे लिख दें, A+5D। देखिए इसका फार्मूला होता है, आपको सब्जेक्टिव में पहले पढ़ना पड़ेगा, जिसके वजह से तभी समझ में आएगा, ऐसे नहीं आ जाएगा। तो इसमें माइनस कर देंगे अगर, चिन्ह तो बदल जाएगा, चिन्ह बदल गया तो ये कट गया, ये आपका कट गया, तो यहाँ बचा क्या, बोलिएगा 5D + 10, तो में से कट गया तो -5D बचा ना, = यहाँ पे आपका घट गया 25, 13 में से 25 घटाइए कितना बचेगा, तो बोलिएगा इसमें बच जाएगा आपका 25 में से 13 उल्टा घटा दो, तो यहाँ पे बच गया 2 और यहाँ 1 12, माइनस में दोनों तरफ माइनस माइनस खत्म, यानी D का जो वैल्यू निकला 12/5, D का वैल्यू कितना निकल गया, तो D का वैल्यू जो निकला 12/5 निकल गया। अब A का वैल्यू चाहिए, A का वैल्यू निकालिएगा कैसे, तो A का जो वैल्यू निकलेगा वो A का वैल्यू निकाले थे ना, +5D लिखे थे = 13, तो इसमें A का वैल्यू पुट कर दीजिए। A का वैल्यू निकल गया 12/5, तो सॉरी A का वैल्यू, D का वैल्यू करेंगे तो 5 5 कट जाएगा, तो बच जाएगा यहाँ पे 12। यहाँ पे अगर D के जगह पर अगर आप
ए प्लस 5D इजिकल टू आपका दिया था 13, ये दिया था, और डी का वैल्यू निकाले थे 12/5। तो इसके जगह पर अगर रख देंगे, डी के जगह पर अगर हम रख देते हैं तो ये 5 क्रॉस कट जाएगा, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो ए प्लस 12 बराबर 13 है। तो ये 12 फिर उधर ले जाएंगे तो ए का वैल्यू कितना दिया, तो बोलिएगा सर ए का वैल्यू जो दिया ना, तो ए का वैल्यू दे दिया 1, ए का वैल्यू जो दे दिया 1 दे दिया, और डी का जो वैल्यू दिया है वो 12/5 है। अब तो दोनों का वैल्यू निकल गया, थोड़ा सा माइंड में रखिएगा क्योंकि ये तो बनाने में थोड़ा डिफरेंट होता है, लॉन्ग है ना, ठीक है। तो इतना वैल्यू निकलने के बाद आपका कह रहा इसका 20वां पद क्या होगा, तो यानी ए 20 चाहिए, तो इसका फार्मूला है ए प्लस 19D, तभी निकलेगा। और हम सबका ए का वैल्यू 1 निकाल दिए हैं, 19 गुना, और डी का वैल्यू निकाले हैं 12/5। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और भिन्न का जोड़ बना दीजिएगा, आपका आंसर दे देगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है अनुक्रम इतना का कौन सा पद 27 होगा, यानी पद का n निकलने बोल रहा है। तो देखिए उसको छोड़ा है आपके लिए, आप करके देखिएगा तो मिल ही जाएगा आंसर, ठीक ना। इसमें लॉन्ग बन रहा था जिसकी वजह फ़ोन में मेरा बनाने में प्रोसेस भी थोड़ा कष्ट हो रहा है, इसी की वजह से आपको छोड़ रहे हैं, वो आप कर लीजिएगा क्योंकि मेरा जो फ़ोन में सब सिस्टम थोड़ा ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक ना। अनुक्रम इसमें कौन सा पद है, 27वां है, पद निकालना यानी n निकालना। तो ए बराबर आपको पता है कितना दिया है 5, डी का कॉमन डिफरेंट निकालिए, 7 में से 5 के 2, यानी ए बराबर आपका हो गया 2, ए बराबर आपका जो हो गया 5, और कॉमन डिफरेंट डी बराबर जो हो गया वो आपका 2 हो गया, और ए एन का जो वैल्यू दिया वो 27 दिया है। तो पद निकालना, एन बराबर निकालना। तो एन बराबर निकालने के लिए सबसे पहले आपको फार्मूला तो याद होगा, ए एन बराबर होता है ए प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका फार्मूला आता है, इस पर आप सेट कर दीजिए, आपका वैल्यू तुरंत दे देगा। तो इसको सेट कर रहे हैं, तो ए एन का वैल्यू कितना है, तो बोलिएगा 27 बराबर ए का वैल्यू है 5 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, तो बोलिएगा 2। ये तो 5 इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा आपका 22, और 22 हो गया, और ये फिर मल्टीप्लाई है, इधर लाएंगे भागा इधर, यानी 22 बचा, और ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा भागा में, बराबर n-1, यहाँ कट जाएगा, आपका हो गया 11, और 11 हो गया, और एक ही माइनस में इधर है, इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, यानी n इजिकल टू हो गया आपका 12 है। तो n का वैल्यू कितना निकल गया 12। तो इसमें 12वां पद कहीं ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, तो 12वां पद किस में आ रहा है, तो बी नंबर ऑप्शन पर राइट हो गया आपका बी। इसी प्रकार आप कर सकते, जो थोड़ा सा छोटा था उसको हम सोल्यूशन करें, जो लॉन्ग बन रहा था उसको आपको गुना भाग करने के लिए छोड़ दिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, ये कह रहा है इतना का समांतर श्रेणी में है तो पाद अंतर का मान क्या होगा। पाद अंतर यानी कॉमन डिफरेंट पूछ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर, यानी डी इजिकल टू क्या होगा, तो डी बराबर सीधा सीधी फार्मूला होता है कि दूसरा पद में से पहला पद को घटा दीजिए। तो दूसरा पद आपका दिया है 5 और पहला पद दिया 1, 5 में से 1 गया 4, तो इसका ऑप्शन मिल गया आपका डी नंबर। तो इसी प्रकार आप पाद अंतर यानी थोड़ा सा भाषा को चेंज कर दिया है, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आपको बोल रहा है कि निम्न में कौन सा श्रेणी है, यानी कौन सा एपी में है कौन सा एपी में नहीं है। सबसे पहले आपको कॉमन डिफरेंट निकालना पड़ेगा, सबसे पहले आपको कॉमन डिफरेंट, अगर सबका कॉमन डिफरेंट अगर सेम निकलेगा तो वो आपका जो है एपी हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंट पहले निकालिएगा, तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर चेक करेंगे ना। पहला नंबर जो ऑप्शन है आपका 4 में से अगर 2 घटा दिए तो बचेगा 2, और फिर 8 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 4, इसलिए इसको दोनों का बराबर नहीं है, ये तो हो गया आपका गलत, ठीक है ना।
अब उसी प्रकार आपको बी नंबर चेक करना पड़ेगा। बोलेगा -6 में से -10 को घटा दीजिए तो बचेगा 4, फिर -2 में से 4 को घटा -6 को घटा दिए फिर बचेगा 4, फिर 2 में से -2 को घटाइएगा तो बचेगा 4। इसलिए आपका देखिए इसका अगर AP निकालिएगा यानी चेक कीजिएगा समांतर श्रेणी तो ये आपका बी नंबर हो जाएगा। इसको चेक कीजिएगा सी नंबर तो फिर नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? अब 5 में से 3 को घटाइएगा बचेगा 2 और 4 में से 5 को घटाइएगा तो -1, इसलिए सेम घटना चाहिए, ये भी आपको नहीं होगा और ये भी रूट में है तो ये भी नहीं होंगे। तो क्या होंगे? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर करा कि 3 संख्या AP में है, ठीक है, तथा उनका योग 24 है, उनके वर्गों का योग जो है 20 है, तो वे संख्या क्या क्या है? ठीक है, और उन संख्या यानी 3 संख्या है और तीनों का योग 24 है, यानी 3 संख्या है यानी n बराबर 3 है। ठीक है, SN बराबर 24 दिया है। 24 थोड़ा सिस्टम में प्रॉब्लम आ रहा है, 24 दिया है। ठीक है, SN बराबर 24 दिया है। तो SN का फार्मूला क्या होता है? तो सबसे पहले बोलिए SN का जो सर फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d होता है सर। तो ये आपका फार्मूला किसका होता है? SN का होता है। और इसमें SN का तो n का वैल्यू आपका दिया हुआ है कितना? 3, तो 3/2 हो जाएंगे और यहाँ 2a तो पता नहीं है भाई, n का वैल्यू दिया है, यहाँ भी 3 रखेंगे तो 3 में से 1 गया तो 2d बचेगा। तो सबसे पहले हम निकाल के दिखा देते हैं आपको। तो n का वैल्यू दिया है 3/2 इंटू 2a का वैल्यू तो दिया नहीं, प्लस n-1, तो n का वैल्यू 3 है, 3 में से 1 गया तो 2d बचा बराबर 24 आपका। सबसे देखिए दोनों में कॉमन कर लिए, 2 यहाँ से 2 कट गया। ठीक है, और ये 3 जो गुना में होना जाएगा भागा में, तो इधर a प्लस d इज इक्वल टू, ये गुना में इधर आ जाएगा भागा में, तो 8 × 24 8 हो गया है, यानी a प्लस d बराबर कितना हो गया? 8। ये आपका थोड़ा माइंड में रखिएगा क्योंकि इसको हम हटाएंगे तभी तो फिर दूसरा सोल्यूशन करेंगे, इसमें 2 को दिया। ठीक है, उसके बाद a प्लस d बराबर आपका निकल गया है 8। अब कह रहा है इनके वर्गों का योग, अगर इनके वर्ग कर देते हैं तो वो हो जाते हैं संख्या है, तो वो वर्ग करने के बाद 20 पूर जाता है, यानी उस सब संख्या को वर्ग कर देते हैं, कितना पूर जाता है? तो वो 20। आज के लिए यहीं तक, कहीं कुछ इमरजेंसी काम लग गया जिसकी वजह से हम अभी जा रहे हैं। ठीक है, आज तक यहीं तक रहने देते, फिर नेक्स्ट दिन आपसे यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, माफ़ कीजिएगा क्योंकि मेरे कुछ काम इमरजेंसी हो गए जिसकी वजह से अभी छोड़ के हम जाना पड़ रहा है।